गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था। एक प्रिपरेशन हमने कर ली थी, वो प्रिपरेशन थी हमारी हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स की। उसको रिवाइज करवा के फिर मैं सेकंड प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करूंगा। पहली प्रिपरेशन थी हमारी हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, जिसमें हम कोई भी एल्केन ले लेंगे और उसके अंदर हेलोजन ऐड करते हैं, जो क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है। रिएक्शन आप करवाते थे लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट या अल्ट्रावायलेट। होगा क्या, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है। सेकेंडरी कार्बन पे भी प्रोडक्ट बनेगा, प्राइमरी कार्बन पे भी प्रोडक्ट बनेगा। सेकेंडरी कार्बन पे जो प्रोडक्ट बनता है वो मेजर होता है, ज्यादा अमाउंट में बनता है। तो इसका रीजन मैंने क्या बताया था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमने फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखनी है। अगर इसको फ्री रेडिकल बनाओगे तो प्राइमरी, इसको बनाओगे तो सेकेंडरी। फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी होती है टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो ये हमारे पास हमारा केस था। रिएक्शन मैंने आपको एक्सक्लूसिवली बताई थी क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए। फिर मैंने बोला था आयोडीन भी रिएक्शन शो करेगी, लेकिन आयोडीन के केस में रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। उसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, मतलब एक बड़ा सिंपल सा रीजन है। जब आप यहाँ पे आयोडीन लेते हो, जैसे सपोज करो मेरे पास इथेन आ गया, मैंने आयोडीन ले लिया। आयोडीन के साथ प्रोडक्ट बनेगा आयोडोइथेन, साथ में HI। अब HI जो बनता है ना हमारा, ये HI होता है हमारा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये HI क्या करता है, हमारे प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज करने से रिएक्शन क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, वापिस I2 और इथेन बन जाता है। तो इसलिए आप I2 वाली रिएक्शन नहीं करवा रहे। I2 वाली रिएक्शन में जो HI बनेगा वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, वो फिर रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देगा। क्लोरीन ब्रोमीन की सिंपल रिएक्शन है, आयोडीन की रिवर्सिबल हो जाती है ड्यू टू द वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन ये रिएक्शन शो ही नहीं करता, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है उसकी बॉन्ड तोड़ते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो मेरे कहने का मतलब ये था, मैंने आपको ये रिवीजन इसलिए करवाई कि हमारी जो ये रिएक्शन है, ये क्लोरो वाले एल्केन्स और ब्रोमो वाले एल्केन्स, इनको बनाने के लिए सूटेबल है। आयोडीन और फ्लोरीन के लिए रिएक्शन उतनी अच्छी नहीं है, तो आयोडीन और फ्लोरीन वाले के कंपाउंड्स के लिए आप ये वाली रिएक्शन नहीं करेंगे। अब आयोडीन और फ्लोरीन को आप इस मेथड से तो बना नहीं सकते। आयोडीन और फ्लोरीन के लिए आपने स्पेशल रिएक्शन को यूज करना होता है। तो मैं आपको एक स्पेशल रिएक्शन करवाऊंगा जिसमें आप सिर्फ फ्लोरो कंपाउंड्स बनाएंगे, एक स्पेशल रिएक्शन बताऊंगा जिसमें आप सिर्फ आयोडो कंपाउंड्स बनाएंगे। तो उन्हीं बेसिस पे आप अपनी सेकंड रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो हमारी सेकंड रिएक्शन आ जाएगी स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो पहली नेम रिएक्शन जो आप पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, जितनी भी नेम रिएक्शंस होती है इंपॉर्टेंट होती हैं। नेम रिएक्शंस में अगर मैं किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म करवाऊंगा तो वो आपको करना पड़ेगा। अब जैसे ये रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म नहीं करवाऊंगा तो इसको आप इतना याद रखो जितना मैं करवा रहा हूँ। अगर किसी नेम रिएक्शन का मैकेनिज्म करवाता हूँ, चाहे वो आपको बुक में मिले या ना मिले, आपको करना ही करना मैकेनिज्म, ठीक है। स्वार्ट्ज रिएक्शन स्पेशल रिएक्शन है ये फ्लोरोएल्केन्स बनाने के लिए। ऊपर वाले मेथड से आप फ्लोरो वाले नहीं बना पा रहे ना, तो ये स्पेशल रिएक्शन है फ्लोरो वाले के लिए। इसका एक और नाम भी है, इट इज ए टाइप ऑफ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन की टाइप भी है ये, नाम से पता लग रहा है। हैलोजन को क्या करेंगे, एक्सचेंज। इसका मतलब ये है कि चेन में पहले से कोई हैलोजन होना चाहिए, हम उस हैलोजन को लगाएंगे और हटाएंगे और उसकी जगह कौन सा हैलोजन लगाएंगे, फ्लोरो। तो ये हैलोजन एक्सचेंज है। मतलब ये रिएक्शन एल्केन शो नहीं करेंगे,
ये रिएक्शन कौन शो करेगा? हैलोअल्केन शो करेगी। कौन से हैलोअल्केन्स? जिनमें क्लोरीन या ब्रोमीन प्रेजेंट है। हम इस क्लोरीन और ब्रोमीन को हटा के क्या लगाएंगे? क्लोरीन लगाएंगे। तो रिएक्शन है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्लियर है? रिएक्शन देखो बहुत इजी रिएक्शन है। मुझे बना बनाया हैलोअल्केन लेने, ये हैलोअल्केन जो है वो क्लोरीन वाला भी हो सकता है, ब्रोमीन वाला भी हो सकता है, फ्लोरोएल्केन्स। अब ये प्रॉब्लम थी, मैं डायरेक्ट फ्लोरीन ऐड नहीं कर पा रहा था, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये बात मुझे पता है, तो आप डायरेक्ट फ्लोरीन ऐड नहीं करेंगे। अगर आप डायरेक्ट फ्लोरीन ऐड करते हैं रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाती है, तो आप डायरेक्ट फ्लोरीन लेंगे, आप फ्लोरीन के सॉल्ट लेंगे। कौन से सॉल्ट? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, क्योंकि इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में फ्लोरीन जो होता है वो एज ए F नेगेटिव प्रेजेंट होता है, सब्स्टिट्यूट करवाना इजी हो जाएगा। तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं सिल्वर फ्लोराइड, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड। 3 एग्जांपल दिए मैंने, और भी मिल सकते हैं। तो ऐसे कुछ हमारे पास होती हैं, ये हमारे फ्लोरो कंपाउंड है, फ्लोरो के इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। तो सिंपलिसिटी के लिए मैं इसको ले रहा हूं। रिएक्शन करवाई, क्या नाम है रिएक्शन का? हैलोजन एक्सचेंज। तो कर दो हैलोजन एक्सचेंज, R को F दे दो और Ag को X। ये ललित को ऐड करना, दोबारा बोलो। ललित को ऐड करना, ललित को ऐड करना, सॉरी, दो ललित यहाँ पे, दोनों कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हमारा केस रहेगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मैं आप जनरल रिएक्शन मैंने शो की थी, यहाँ पे मैं कोई पर्टिकुलर एग्जांपल दे देता हूँ। आपको क्या करना है, ये आपको बना बनाया तो मिलेगा नहीं, ये आप कैसे बनाओगे? ऊपर वाली रिएक्शन से। जैसे मेरे पास था प्रोपेन, प्रोपेन की रिएक्शन मैंने करवा दी क्लोरीन के साथ, 1 क्लोरो भी बनेगा, 2 क्लोरो भी बनेगा, मुझे सिर्फ मेजर प्रोडक्ट दिखाना। इन दोनों की रिएक्शन में 1 क्लोरो 2 क्लोरो दोनों बनेंगे, मैं कौन सा दिखाऊंगा? 2 क्लोरो, क्योंकि वो मेजर है। ये हमारा हो गया हैलोजन वाला कंपाउंड। इस पे मैं क्या करूंगा? सिल्वर सॉरी फ्लोरीन सॉल्ट जो है वो ऐड करूंगा। ऊपर सिल्वर आ गया, फिर इसको और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा? फ्लोरीन आ जाएगा। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। बाय प्रोडक्ट बनेगा वो दिखाना जरूरी नहीं है, मेन प्रोडक्ट दिखाना जरूरी है। आपको यही प्रेफर करूंगा, अगर आपको सभी कंपाउंड के नाम पता है तभी लिखना। इनके नाम आप निकाल नहीं पा रहे, इसका नाम आपने बता दिया, उसके नंबर कटेंगे, टीचर कहेगा आपने गलती कर रहा है। जिसका नाम पता है क्लोरीन लगाया, क्लोरीन ब्रोमीन आपने पहले सीख लिया था परसों, मतलब सैटरडे को। क्लोरीन आपने अब सीख लिया, कौन सा रह गया? आयोडीन। आयोडीन लगाने के लिए जो हमारे पास स्पेशल रिएक्शन है, उस रिएक्शन का नाम है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। Finkelstein reaction, especially for iodoalkenes, and it is also example of halogen exchange reaction। मतलब इसमें भी बना बनाया हैलोअल्केन लेना पड़ेगा, उस पे फिर आप आयोडीन ऐड करेंगे, उसका भी रीजन भी आपको मैं दूंगा, ठीक है। तो देखो फिंकलस्टीन रिएक्शन, हैलोअल्केन लेंगे, आयोडीन ले लेता हूं। आयोडीन लेने से दिक्कत क्या आ रही थी? एक आयोडीन तो प्रोडक्ट में आ जाता था, साथ में ना HI बनता था। वो HI क्या करता था? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन को रिवर्स कर देता था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, अगर मैं I2 ना लूंगा तो HI नहीं बनेगा। 2 आयोडीन है, 2 में से एक तो यहाँ लगा देता हूँ, दूसरा HI बना देता है, वो काम खराब कर रहा है।
तो मुझे दूसरा आयोडीन नहीं चाहिए, उसके लिए क्या करूंगा, ये सोडियम आयोडाइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ नेल पॉलिश रिमूवर, एसीटोन। एसीटोन जो है वो नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है। तो हेलोएल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड एसीटोन। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है अपने को, हेलोजन एक्सचेंज, आयोडीन लेंगे बदले में एक्स ले लेंगे, तो ये हमारा प्रोडक्ट आयोडोएल्केन। इस रिएक्शन में HI तो नहीं बना, फिर हमारी रिएक्शन रिवर्सिबल अब नहीं होगी, सिंपल सी चीज है। आया समझ में? पर्टिकुलर एग्जांपल देखो, क्लोरोप्रोपीन, सोडियम आयोडाइड, एसीटोन बन जाएगा आइडोप्रोपीन प्लस सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। तो ये हमारी रिएक्शन है। मैं रिएक्शन को यहां से भी स्टार्ट कर सकता था, समझ रहे हो ना, मतलब मुझे एल्केन से भी रिएक्शन दे सकते थे। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कन्वर्जन्स। मान लो आपको पेपर में आ गया आइडोब्यूटेन बना के दिखाओ, तो आप कहोगे सर आयोडीन लगाने वाली कोई रिएक्शन ही नहीं है, मतलब आप ब्यूटेन पे आयोडीन डायरेक्ट लगा ही नहीं सकते, हमें पहले क्लोरो या ब्रोमोब्यूटेन बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास हमारा केस रहेगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास हमारी थर्ड रिएक्शन, विच इज फिंकल्स्टीन रिएक्शन। क्लोरीन ब्रोमीन आपने सैटरडे को सीख लिया था, आयोडीन और क्लोरीन मैंने अब सिखा दिया। किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करो, नहीं तो ये समझ लो। पुलकित वो भी एक केस हो सकता है, पुलकित ने बोला कि आयोडीन के केस में ऐसा बोल देते हैं, आयोडीन का साइज बड़ा होता है इसलिए वो बॉन्ड वीक बनाएगा, टूट सकती हैं, वो भी एक केस होता है। लेकिन HI जो है वो रिएक्शन को इनिशिएट करता है, तो इसलिए HI वाला रीजन देना भी ठीक है। आपको बताना पड़ेगा कि HI जो है वो हमने ऐड किया। किसी से पूछो, कौन दोनों, ये वाले नहीं बच्चे, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। इसके साथ कितनी कार्बन चेन है, एक ही है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये कार्बन चेन है। हमें ये कहना होता है कितनी कार्बन चेन है। हाँ जी, जो अपनी हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन है उसमें अपने को ये देखना है हाइड्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं करना जो मैं मार्कोनी का रूल लगाऊंगा, यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन रिप्लेस करना है। मैंने क्लोरीन को हटा के आयोडीन लगाना है, अगर वो प्राइमरी पे लगा हुआ तो प्राइमरी पे, अगर वो टर्शियरी पे लगा होता तो टर्शियरी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, मैंने तभी बोला ये रिएक्शन हटके वो वाली नहीं है, वो तो सिर्फ क्लोरीन ब्रोमीन के लिए था, ये फ्लोरीन आयोडीन का स्पेशल है, ठीक है। तो डाउट जो है सबके क्लियर है। 3 रिएक्शंस हमारी हो गई, एक हमने पहले की थी, 2 हमने अब कर ली। अब आ गए हैं हम हमारी नेक्स्ट रिएक्शन पे। ये भी छोटी सी रिएक्शन है और स्पेशल है ब्रोमेल्केन्स के लिए। ये भी नेम रिएक्शन, जितनी भी नेम रिएक्शंस करवाऊंगा बोलने की जरूरत नहीं है, सारी नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, पेपर में आने के पूरे चांस है। रिएक्शन है हंस-स्टिकर्स रिएक्शन। स्पेशली ब्रोमोएल्केन्स के लिए, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, हमें लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेंगे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्ट होगा उसमें नेगेटिव स्पीशीज भी होंगी और पॉजिटिव स्पीशीज भी होंगी। नेगेटिव स्पीशीज तो मैंने आपको बताई थी कार्बोक्सिलेट आयन है, पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे होता है सिल्वर, यानी कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा सॉल्ट ले रहे हैं, सिल्वर सॉल्ट ले रहे हैं। तो हंस-स्टिकर रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट हमें लेना है। इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि हमारा इनर्ट सॉल्वेंट का काम करेगा, ठीक है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड
reacts with bromine in presence of inert solvent. होगा क्या, ध्यान से देखो, कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो रिमूव हो जाएगा CO2 बनके। दो ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन कार्बन चेन के साथ और एक ब्रोमीन सिल्वर के साथ, तो RBr प्लस AgBr, ये हमारी रिएक्शन है। पर्टिकुलर एग्जांपल करवाता हूं, जैसे सपोज करो मेरे पास ये आ गया, 3 कार्बन वाला सॉल्ट है, 1 2 3, सिल्वर सॉल्ट है, ब्रोमीन से रिएक्शन करवाऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट। ऐसे लिख दिया, CO2 बाहर, AgBr भी बाहर, ये वाली जो कार्बन चेन है किससे कंबाइन हो जाएगी, ब्रोमीन से, तो हमारे पास बनेगा CH3CH2Br प्लस CO2, गैर हवा में उड़ जाएगी, प्लस AgBr। ये हम हंस-डीकर रिएक्शन। खास क्या इसमें, स्टार्ट कितने कार्बन से किया था, 3, जो प्रोडक्ट बना वो कितने कार्बन का बना, 2, यानी कि प्रोडक्ट कंटेन्स 1 कार्बन लेस देन द पेरेंट चेन। जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो स्टार्टिंग चेन से 1 कार्बन कम वाला प्रोडक्ट बनाएगा। क्यों बता रहा हूं इतना जोर डाल के, कन्वर्जन्स। 1 क्लोरोप्रोपेन है, 1 क्लोरोप्रोपेन, आपको उससे 1 क्लोरोइथेन बनाना है, तो 1 क्लोरोप्रोपेन में कितने कार्बन है, 3, आपने उसको क्या करना है, 2 में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको 1 कार्बन कम करना पड़ेगा, ये काम आएगी। खैर इससे ब्रोमो इथेन बनेगा, क्लोरोइथेन तो नहीं बनेगा, लेकिन उसको बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, वो बाद में देखा बता दूंगा। मतलब मेन बात ये है, 3 कार्बन से 2 कार्बन करने हो तो ये कन्वर्जन काम आती है, कितनी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, समझ गए। ये हमारी नेम रिएक्शन थी, लगातार हमने 3 रिएक्शन की है, नेम हंस-डीकर रिएक्शन। स्पेशली पहले वाली थी फ्लोरोएल्केन्स के लिए, दूसरी आइडोएल्केन्स के लिए, और ये वाली ब्रोमोएल्केन्स के लिए। क्लोरीन भी यहाँ पे रिएक्ट करता है, क्लोरीन भी रिएक्ट करता है, क्लोरीन भी प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन प्रोडक्ट की परसेंटेज बड़ी कम आती है। 100 ग्राम रिएक्टेंट जो होगा वो कितने ग्राम प्रोडक्ट बनाएगा, 15 से 20 ग्राम, तो वो फिर हमारे लिए खर्चेदार वाली रिएक्शन हो जाएगी। मैं 100 रुपए की चीज लेना चाहता हूँ और मुझे 100 की कीमत में 20 रुपए की चीज मिलती है ना, 100 रुपए की 2 पेटीज, ये तो 20 रुपए की तो आती है ना, तो महंगे वाला सौदा हो गया, वो फिर करने का फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो क्लोरीन रिएक्शन जो करता है और उसमें प्रोडक्शन इतनी कम होती है, फिर आपको रिएक्शन पड़ती है, पर चलो बताना जरूरी था, पता होना चाहिए। आयोडीन और फ्लोरीन की रिएक्शन क्यों नहीं करते, ब्रोमीन बहुत ही बढ़िया, क्लोरीन जो है वो घटिया, और फ्लोरीन और आयोडीन तो शो नहीं करते। समझ में आ गया, ये थी हमारी हंस-डीकर रिएक्शन। कोई डाउट है तो हैंड रेज करो, नहीं तो यस सर लिख दो। आपके कोई डाउट है बताओ, ठीक है। रिएक्शंस हैं, याद करनी पड़ेगी, और इसका कोई इलाज नहीं है, लिख लिख के याद होगी, जितने एग्जांपल्स करके देखो उतना याद होगा। आप ये मत बोलना कि सर ने 3 कार्बन वाला करवाया तो पेपर में 3 कार्बन वाला आएगा। आप 2 कार्बन के, 4 कार्बन के सब्स्टिट्यूटेड चेन के ट्राई करो, एग्जांपल्स नहीं कर सकते हो, करने से आएगी, ऐसे नहीं आएगी। देखने में रिएक्शन बहुत ऐसी लगती है, करोगे तो पता लगेगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे सबको क्लियर है। हम आ गए हैं हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे। पेपर में 99% चांस है कि रिएक्शन आएगी, रिएक्शन है हमारी एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स HCl, HF, HBr और HI, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स टू एल्कीन्स।
बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन के 99% चांस है पेपर में आने की। पहली बात तो ये, जो मैंने आपको इससे पहले रिएक्शंस करवाई हैं उन सभी रिएक्शंस के अंदर मैंने एल्केन लिया था स्टार्टिंग में, एल्केन से हेलोकेन बना रहे थे। अब बना तो भी हेलो एल्केन रही है, लेकिन अब सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड नहीं ले रहे, अब डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड ले रहे हैं। तो एल्कीन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होती है, डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो दो कार्बन्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। हमें दोनों कार्बन्स पे रिएक्शन करवानी है, मतलब जो आप HX ऐड करेंगे ना, एक कार्बन पे H जाएगा और एक कार्बन पे X जाएगा, दोनों कार्बन डबल बॉन्ड वाले रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। वैसे मैंने आपको बता ही दिया ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, एडिशन। रिएक्शन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, एलिमिनेशन वाली हो सकती है ना। तो यहाँ पे मैं कौन सी करवा रहा हूँ, एडिशन करवा रहा हूँ। समझ में आ गया होगा। केस देखो स्टार्टिंग का, सबसे सिंपल कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं। इथीन ले लिया, इथीन की रिएक्शन करवा दी HCl के साथ, एल्कीन भी फिक्स कर दी, हैलोजन एसिड भी फिक्स कर दिया। बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं डालना, बस थोड़ा सा हीट करेंगे, मतलब कोई और कंडीशन नहीं है, कोई एसिड बेस कुछ नहीं है। हैलोजन एसिड डाल के थोड़ा सा हीट करेंगे, क्या होगा, दो कार्बन है डबल बॉन्ड वाले, एक कार्बन हाइड्रोजन ले जाएगा, एक कार्बन क्लोरीन ले जाएगा। सपोज करो ये हाइड्रोजन ले गया CH3, फिर इसको क्लोरीन दे देते हैं CH2Cl। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो सिंगल बॉन्डेड बना और एल्केन है वो हेलो एल्केन। हेलो एल्केन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस पे हैलोजन लगा हुआ है। सिंपल सी रिएक्शन, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इस बार मन कर रहा है HBr जोड़ देगा, ये फिर से थोड़ा सा हीट करूंगा, डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन को हाइड्रोजन दे दूंगा और दूसरे वाले को ब्रोमीन। आप कहोगे सर हमेशा इसमें क्यों हाइड्रोजन, इसको भी हाइड्रोजन, पहले वाले को हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसको ले देते हैं हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको हाइड्रोजन दूंगा तो इसको क्या मिलेगा, हैलोजन, यानी कि ब्रोमीन। ये इसको हाइड्रोजन दिया, एक हाइड्रोजन था, एक मैंने दे दिया, दो। प्रोडक्ट ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है ना। ये रिएक्शन होगी, तो इतनी सिंपल रिएक्शन है, लेकिन मैंने क्या लिखवाया, इंपॉर्टेंट। तो इतनी आसानी से पीछा तो नहीं छूटेगा, है ना, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे झोल होगा। तो वो झोल देखते हैं क्या है। एक्चुअल में मैंने आपको जो एग्जांपल दिए हैं ना, ये दो एग्जांपल है हमारे सिमेट्रिकल एल्कीन्स के। कौन सी एल्कीन यहाँ पे यूज की है मैंने, सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन कौन सी होती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लेफ्ट साइड में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, राइट साइड में भी कोई मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। जैसे इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, दो, राइट वाले पे दो, तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम है ना, ये सिमेट्रिकल है। नीचे वाला देखो, इसके लेफ्ट में एक मिथाइल ग्रुप है, इसके भी राइट में एक मिथाइल ग्रुप है, दोनों पे एक एक हाइड्रोजन है, तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, मतलब ये दोनों सिमेट्रिकल एल्कीन बनाएंगे। सिमेट्रिकल एल्कीन में आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना, आपने क्या करना है, एक कार्बन को हाइड्रोजन दे देना और दूसरे कार्बन को हैलोजन। सिमेट्रिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहां पे आएगी, अनसिमेट्रिकल। तो आपने थोड़ा अगर नोट किया हो, मैं दो के बाद सीधा चार पे आ गया था, तीन कार्बन वाले एग्जाम्पल मैंने लिया ही था। तीन कार्बन वाला इसलिए लिया था क्योंकि वो एग्जाम्पल हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ये कौन सी एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल। इसमें अब दिक्कत आएगी, HBr और डेल्टा। यहां पे मैंने क्या बोला था, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मर्जी से किसी को हाइड्रोजन दे दो, किसी को ब्रोमीन दे दो, यहां पे लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि दोनों जो कार्बन है वो दोनों कार्बन हमारे इक्विवेलेंट कार्बन नहीं है। देखो
ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्डेड है लेकिन इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, दूसरा इसके पास मिथाइल ग्रुप है। तो दोनों सेम तो नहीं है, सेम ना होने की वजह से अनसिमेट्रिकल। अब यहाँ पे आ गई मेन बात, अनसिमेट्रिकल के केस में हम एडिशन कैसे करेंगे। सैटरडे को बताया था मार्कोनिकल रूल। जब भी हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स आएंगी उसमें अगर HBr ऐड करना होगा, HCl ऐड करना होगा, कोई भी हैलोजन एसिड ऐड करना होगा, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, मार्कोनिकल रूल। ठीक है, मार्कोनिकल रूल मैंने आपको बताया था फ्री रेडिकल्स के लिए, अब बता रहा हूं कैटायंस के लिए। यहाँ पे फ्री रेडिकल नहीं बनता, यहाँ पे कौन बनता है, कार्बोकैटायन। नई बात समझ में आ रही है, मुझे पता है फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन के कौन से नाम है, तो पहले मैं आपको रट्टा बताता हूँ। रट्टा क्या है, HBr जो है उसमें हाइड्रोजन होगा पॉजिटिव और ब्रोमीन होगा नेगेटिव। मतलब जो भी हमारा हैलोजन एसिड होता है, हैलोजन एसिड में हैलोजन हमेशा होगा नेगेटिव और हाइड्रोजन हमेशा होगा पॉजिटिव। मार्कोनिकल रूल क्या बताता है, नेगेटिव पार्ट, किसकी बात कर रहा हूं मैं, हैलोजन की, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट goes on that carbon which contains lesser number of hydrogen atoms। ये तो हो गया हमारा डेटा। अनसिमेट्रिकल के केस में जो हमारा नेगेटिव पार्ट होता है वो कौन से कार्बन पे जाएगा, उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन सबसे कम होंगे। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3, इसके पास 2, इसके पास 1। सबसे कम हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास, तो इस कार्बन के पास कौन जाएगा, नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट का मतलब ब्रोमीन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या केस आया, इस पे तो ब्रोमीन चला गया। अब अगर ब्रोमीन इसको दिया तो इसको क्या देना पड़ेगा, हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। समझ में आ गया, अनसिमेट्रिकल में ये दिक्कत है। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या सिस्टम है। अभी लट्टा बताया मैंने, फिर कंसेप्ट देखेंगे क्या कंसेप्ट है। तो ये हमारे पास आ गया हमारा मॉलिक्यूल। चलो मेरा HCl जोड़ने का मन है। देखो बहुत सारे मेथड होते हैं अपने पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगाने के। मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा, ब्रोमीन और फ्लोरीन और आयोडीन के लिए 2 रिएक्शंस यूज करनी है। कौन सी, स्वार्ट्स और फिंकलस्टीन। उसके अलावा जो भी रिएक्शन यूज करते हो ना, उसमें क्लोरीन ब्रोमीन वाले बनाया करो। मतलब मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस कौन से हैलोजेन बनाती हैं, क्लोरोएल्केन्स और ब्रोमोएल्केन्स। फ्लोरोआइडो के लिए हमारे पास 2 रिएक्शंस आप ये रटना, कौन सी, स्वार्ट्स और फिंकलस्टीन। तो ये याद रखना, ठीक है। बाकी सबके अंदर क्लोरीन ब्रोमीन लगाया करो, उसके अलावा कोई मत यूज किया करो। मैं ये नहीं कह रहा आप कर नहीं सकते, पर आप प्रेफरेंस को करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी कन्वर्सन से, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, ये केस है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन ये रहा, इस डबल बॉन्ड वाले के पास कितने हाइड्रोजन है, 0। इसके पास कितने हैं, 1। नेगेटिव पार्ट कौन से मॉलिक्यूल पे जाता है या कौन से कार्बन पे जाता है, जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होती है। इसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ना, है ही नहीं। कितने हाइड्रोजन है, 0। तो इस पे जाएगा हमारा नेगेटिव पार्ट। अगर इसको नेगेटिव पार्ट दिया तो इसको क्या देना पड़ेगा, हाइड्रोजन। ये लो जी रिएक्शन। अब पेपर में इसको देख के दिमाग घूम जाता है कुछ भी नहीं आपके सामने, बस कंसेप्ट बताओ। इस वजह से ऑर्गेनिक मुश्किल लगती है, ये कंसेप्ट नहीं पता होते। छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान में रखोगे तो फिर ऑर्गेनिक में कुछ नहीं है। समझ में आ गया होगा।
तो ये हमारे पास हमारा केस हो गया अनसिमेट्रिकल एल्कीन के। रट्टाफिकेशन के अकॉर्डिंग आंसर तो हमने निकाल ही लिया, पर रट्टे का क्या है, रट्टा तो भूल जाएंगे, बहुत चीजों का रट्टा मारना होता है, तो हमें कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अभी बता रहा हूं, स्टेबिलिटी है इसकी टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। परसों के ऑर्डर बताया था, यही बताया था, पर परसों मैंने लिखा था स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, मतलब अलग अलग रिएक्शंस में इंटरमीडिएट्स अलग अलग बनते हैं। उस वाली रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन था, फ्री रेडिकल। जो आपका इंटरमीडिएट बनता कार्बन के ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है, अगर कार्बन के ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है तो उसे आप क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। हैरान होने की जरूरत नहीं है, अभी करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि बातों बातों में छोड़ दूंगा, करके दिखाऊंगा। तो कार्बन के ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाए, फ्री रेडिकल, उनकी स्टेबिलिटी होती है टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। लेकिन अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तब आप इसको क्या बोलते हैं, कार्बन विद कैटायन, यानी कि कार्बोकेटायन। समझ में आ गया? उसकी स्टेबिलिटी का भी क्या ऑर्डर होता है, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। मतलब दोनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम है, फायदा हो गया, अलग अलग याद करना। अब सिंपल सी चीज, ये मेरे दो डबल बॉन्ड वाले कार्बन, इस कार्बन के साथ कितनी कार्बन चेन है, एक, तो ये है प्राइमरी। इस कार्बन के साथ कितनी चेन है, एक ये भी और एक ये भी, दो कार्बन चेन है, तो ये है सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी में से ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, सेकेंडरी की, तो प्रोडक्ट कहां बनेगा, सेकेंडरी पे। मैंने कहां बनाया, सेकेंडरी। तो चाहे रट्टा मार लो चाहे कंसेप्ट लगा दो। नीचे वाला एग्जांपल देखो, ये वाली डबल बॉन्ड, एक ये रहा कार्बन, एक ये रहा कार्बन, ये वाला कार्बन जो है वो सेकेंडरी है, ये वाला कार्बन 1 2 3, इसके साथ 3 कार्बन चेन है, ये टर्शियरी है। सेकेंडरी और टर्शियरी में से कौन स्टेबल है, टर्शियरी, तो प्रोडक्ट कहां बना, टर्शियरी पे बना। ये हमारा कंसेप्ट है। कंसेप्ट याद करने में बेनिफिट है, आगे जाकर समझ में आएगा। अभी तो लग रहा होगा कि मार्क होने को पड़ी है, साथ में फ्रेंड के कोनी मार दो और साथ में टूल लगा दो, तो वो आपकी मर्जी है जो आपने करना हो। ये हमारे पास हमारा एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स टू एल्केन का रिएक्शन था। इसमें कोई डाउट है तो हैंड रेज करो, नहीं तो यस सर लिखो। आपके जो डाउट है पूछ सकते हो, किसी को कुछ पूछना हो। अब फिर से वही बात, मैंने 4 एग्जांपल करवाए हैं, तो ये कुछ जरूरी नहीं है पेपर में भी 4 ही आएंगे, कुछ भी आ सकते हैं पेपर में। आप जनरल कंसेप्ट पकड़ो, जनरल कंसेप्ट के। अब आप मुझे कोई भी रिएक्टेंट दे दोगे, मैं उसकी रिएक्शन कर दूंगा क्योंकि मैंने कंसेप्ट पकड़ा हुआ है। स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट को लगाना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, पुलकित को समझ में आ गया, रामकृष्ण को भी आ गया, कशिश को भी आ गया। किसी का डाउट नहीं है? तो ये थी हमारे पास हमारी एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स टू एल्कीन्स की रिएक्शन। अब इसमें आप क्या करते हैं, थोड़ा सा कंडीशन को चेंज करते हैं, हल्का सा। कंडीशन कैसे चेंज करनी है, यहाँ पे ना मेरे पास चॉइस थी, मैं एक्स की जगह पे, मतलब हेलोजन की जगह पे फ्लोरीन भी ले सकता था, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी। 4 तरह के हेलोजन एसिड ले सकता था, चारों की रिएक्शन शो कर सकता था, यही था ना। लेकिन अब मेरे पास चॉइस नहीं है। अब मैंने क्या चूज कर लिया, सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन, यानी कि मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं HBr की। समझ में आया क्या कंडीशन चेंज की मैंने? मैं पहले कोई भी हाइड्रोजन एसिड ले सकता था, अब मैंने फिक्स कर दिया कौन सा लेना है, ब्रोमीन। उसका मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। चलो पहले वाले केस पे वापस आते हैं। यहाँ पे मैंने 4 रिएक्शन लिखी, पहली रिएक्शन को छोड़ दो क्योंकि उसमें दोनों कार्बन हमारे टर्मिनल पे प्रेजेंट है, ये भी टर्मिनल पे और ये भी टर्मिनल पे, इसको छोड़ दो। पहली रिएक्शन को छोड़ के आप इन तीनों में कोई भी एग्जांपल देख लो, जो आपका हेलोजन है ना वो बीच में आ रहा है, पहले कार्बन पे नहीं आ रहा।
मतलब जब भी आप इनका नाम लिखोगे 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल क्लोरो, 1 तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो किसी बच्चे ने जिद पकड़ ली, कहते ना सर मजा नहीं आ रहा, 1 पे बनाओ प्रोडक्ट, 1 पे बनाओ। 1 वाला तो बन ही नहीं रहा ना, पहले वाला बना क्योंकि उसमें मैंने बताया दोनों टर्मिनल पे है। इथेन के केस में 1 बन जाता है, इथेन को छोड़ के कोई मर्जी कार्बन चाहे ले लो, किसी पे 1 नहीं आएगा। तो किसी बच्चे ने जिद पकड़ ली, कहता ना सर मैं नहीं खेलता, पहले कार्बन पे बना के दिखाओ, उसके लिए मैं आपको केस बताऊंगा। ठीक है, ये वाली जो हमारी एडिक्शन है, ये वाली एडिक्शन, इसमें हमारा प्रोडक्ट जो होता है उसमें हाइड्रोजन कभी भी पहले कार्बन पे नहीं आएगा। हाइड्रोजन, ये काटा नहीं है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, जो हमारी सिंपल एडिशन होती है, सिंपल एडिशन में हमारा हाइड्रोजन पहले कार्बन पे कभी भी नहीं आएगा, और हमने जिद पकड़ ली पहले पे लेके आने हैं। जिद पकड़ने की एक मजबूरी है, उस मजबूरी का नाम है कन्वर्जेंस। अब आप यहाँ पे प्रोडक्ट बनाओगे 2 क्लोरोब्यूटेन बना, मुझे तो 1 क्लोरोब्यूटेन चाहिए, कैसे बनाऊंगा? तो ये तरीका काम आएगा, समझ रहे हो? इसी का पार्ट है, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं। पहले वाली हेडिंग याद है ना सभी को? इस वाली हेडिंग को पढ़ के कंपेयर करना। पहले वाली हेडिंग और इस वाली हेडिंग में मैंने 2 चेंज किए हैं, बस ये चेंज करके छुट्टी कर दूंगा। पहला चेंज तो ये है, पहले मेरे पास चॉइस थी, मैं फ्लोरीन लगाऊं, क्लोरीन लगाऊं, ब्रोमीन लगाऊं, आयोडीन लगाऊं, मेरी मर्जी है, पर अब मेरी मर्जी नहीं चलेगी। अब मैंने किसको फिक्स कर दिया? ब्रोमीन को। जब मैं पहले रिएक्शन कर रहा था ना, सिर्फ हेलोजन एसिड और कुछ नहीं डाल रहा था, अब क्या डालना है साथ में? परऑक्साइड्स। ये परऑक्साइड्स क्या होते हैं, इसका राज फिर अपन कल लेक्चर में खोलेंगे। ठीक है ना, 3 बातें होती हैं, ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। तो इनके बारे में फिर अपन जानकारी कल इकट्ठी करेंगे। जितना मैंने करवा दिया, कोई डाउट है तो हैंड रेस करो, नहीं तो यस सर लिख दो, क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है रामकृष्ण, पुलकित? ठीक है, ठीक है शीश।